संजीव मुखिया फरार है तो पेपर लीक कांड का दूसरा बड़ा चेहरा सिकंदर यादवेंदु गिरफ्तार हो चुका है, जिसने अपने कबूलनामे में अमित आनंद नीतीश को मास्टरमाइंड बताया है। सिकंदर ने अपने कबूलनामे में कहा कि उसने अमित और नीतीश से पेपर हासिल किया। अब सवाल यह है कि सिकंदर की थ्योरी में कितनी सच्चाई है या उसके पीछे किसी और का चेहरा है। पहले देखिए अब तक कहां से कितने गुनाहगारों की गिरफ्तारी हुई है। अगर आप ये देखेंगे तो ये नाम सामने निकल के सामने आते हैं। दिल्ली से 2 मेडिकल छात्र समेत 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा बिहार के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 60 से ज्यादा पूछताछ भी की गई है। वहीं गुजरात से जय जालाराम स्कूल के प्रिंसिपल समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि झारखंड से 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो ये है आंकड़ा जब गिरफ्तारी की आप बात करते हैं। और उधर बिहार से गुजरात तक जारी कार्रवाई के बीच केंद्रीय शिक्षा विभाग एक्शन में है। कैसे, समझिए इस रिपोर्ट में। संजीव मुखिया और सिकंदर यादवेंदु नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जांच फिलहाल इन्हीं दो चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन सवाल है कि नीट परीक्षा पेपर आरोपियों तक कैसे पहुंचा। बिहार पुलिस के मुताबिक नीट का पेपर प्रिंटिंग फर्म से इकट्ठा करने के बाद स्थानीय बैंकों को भेजा गया। यहां से पेपर परीक्षा सेंटर तक पहुंचा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर लीक कर दिया गया। आरोपी अमित और सिकंदर ने ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर हासिल किया। परीक्षा से एक दिन पहले कैंडिडेट्स को पेपर रटवाया, जिसकी पुष्टि अब तक गिरफ्तार कैंडिडेट अपने कबूलनामे में कर चुके हैं। पेपर लीक कांड में गिरफ्तार कैंडिडेट अनुराग यादव की मां रीना यादव ने अपने कबूलनामे में साफ कहा है कि सिकंदर उसका रिश्तेदार है और उसी ने उसके बेटे अनुराग यादव को नीट परीक्षा के एक दिन पहले सारे जवाब रटवा दिए थे। गिरफ्तार कैंडिडेट अनुराग की मां रीना यादव और इस मामले में गिरफ्तार दूसरे आरोपियों के कबूलनामे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पेपर लीक कांड में सिकंदर यादवेंदु की भूमिका कहीं ज्यादा बड़ी है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का इशारा भी इसी ओर है। सिकंदर का लालू राबड़ी आवास में बेरोक टोक आना जाना पूरे परिवार से घनिष्ठता है या नहीं, ये बताना चाहिए। अकूत संपत्ति का मालिक ये कैसे बना? पटना से रांची तक इतनी संपत्ति अर्जित कैसे हुई है? कितनी पहुंच थी? किसका संरक्षण था? ये सब तो जब जांच होगी उच्च स्तरीय, इनकी संपत्ति का, इनको संरक्षित करने वाले को, इनको सुरक्षित रखने वाले को, तो सारा विषय सामने आएगा। यानी अब नीट केस में गिरफ्तार सिकंदर यादवेंदु की संपत्ति की भी जांच हो सकती है। इस बीच ईओयू और बिहार पुलिस ने सिकंदर यादवेंदु से जुड़े लोगों की तफ्तीश तेज कर दी है। पुलिस को शक है कि नीट केस में सिकंदर से जुड़े और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। सिकंदर से जुड़े ट्रैक्टर ड्राइवर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक पेपर लीक कांड में 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसमें से बिट्टू सिंह एक है जो रोहतास का रहने वाला है। बताया जाता है कि सिकंदर यादवेंदु का निजी ड्राइवर बिट्टू सिंह ही था। सिकंदर से जुड़ा सबसे बड़ा दावा आरजेडी एमएलए चेतन आनंद ने किया है। दरअसल सिकंदर से तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में चेतन आनंद का दावा है कि तेजस्वी यादव के दोनों पीए हरियाणा से हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि जांच के सारे सूत्र तेजस्वी यादव के अंगने में क्यों खुल रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि तेजस्वी जी के 2 पीए हैं। एक अभी राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, दूसरे प्रीतम जी। तो प्रीतम जी का जो ये लिंक निकला है और फिर संजय यादव आते हैं आपको हरियाणा से, तो इसके पीछे कोई ना कोई लिंक हो सकता है। हाँ, और इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होगी तो कुछ ना कुछ सामने जरूर आएगा कि ये सारे सूत्र जो हैं उनके आंगन में क्यों खुल रहे हैं। कि अगर वो कह रहे हैं कि किंगपिन कोई और है तो कहीं ना कहीं उनको भी जानकारी हो सकती है, ये भी क्वेश्चन मार्क है।
हालांकि चेतन आनंद के इस दावे में कितना दम है, अभी से पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। नीट पेपर लीक कांड गुजरात चैप्टर में बड़ा अपडेट सामने आया है। गुजरात की गोधरा कोर्ट ने नीट केस के मुख्य आरोपी पुरुषोत्तम शर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। पुरुषोत्तम शर्मा की नियमित जमानत को खारिज करते हुए अदालत ने साफ कहा कि इस तरह का अपराध सिस्टम को खत्म करने की साजिश है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिलहाल बिहार से झारखंड, दिल्ली से गुजरात तक जांच जारी है। उन चेहरों से पर्दा उठाया जा रहा है जिन्होंने नीट परीक्षा की गड़बड़ी में बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं शिक्षा मंत्रालय भी अब एक्शन में है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। इसरो के पूर्व चेयरमैन और आईआईटी कानपुर के पूर्व डायरेक्टर के राधाकृष्णन को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंपेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।